30,000 और 40,000 साधारण ब्याज पर 10% और 15% की दर से 3 वर्ष के लिए दी जाती है तो कुल साधारण ब्याज क्या होगा? अगर 3 वर्ष के लिए दिया जा रहा है तो ये साफ है कि साधारण ब्याज मल्टीपल ऑफ 3 होगा, मल्टीपल ऑफ 3 होगा। 9 का मल्टीपल होने का चांस है? आपने कहा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि एक ब्याज से जैसे 9 का मल्टीपल होगा लेकिन दूसरे वाले से नहीं होगा, यानी सिर्फ 3 का मल्टीपल होगा, 9 का नहीं। ये बात भी हमें समझनी है। मैंने देखा 6 और 3 9 नहीं हो सकता, 4 और 2 6 हो सकता है, 5 वाला नहीं होगा, 10 वाला नहीं। पहला क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 9 का मल्टीपल नहीं होगा। कैसे? पी में कहीं है 3? नहीं, पी में 3 नहीं है। अलग अलग भी निकालूंगा, हाँ यहां पे 3 है, यानी दूसरे वाली ब्याज 9 का मल्टीपल आ जाएगी, लेकिन पहले वाली तो 3 का मल्टीपल होगी। 3 के मल्टीपल में 9 का मल्टीपल जोड़ूंगा तो वो 3 का ही मल्टीपल रहेगा, 9 का कभी नहीं बनेगा। अब मैं आपको दूसरे तरीके के सवालों की तरफ ले चलता हूं, आपको अच्छा लगेगा। बोलो भाई, आप तैयार हैं? और एक सवाल आप देखेंगे कि ये आरआरबी टैग 2024 में पूछा गया। जब कभी इस तरीके का सवाल पूछा जाता है जहां पे ये साफ साफ लिखा हुआ है कि 4 वर्षों के बाद प्राप्त होने वाली राशि बताओ, जिसको मैंने कहा था कि राशि हमेशा 100 प्लस आरटी का मल्टीपल होती है। तो आप बताइए 100 प्लस आरटी क्या होगा? तो आपने कहा 7.5 को 4 से गुणा कर लीजिए। साहब क्या होगा तुषार भाई 4.5 को 4 से गुणा करने पे? तो आप कहेंगे 7.5 को 4 से गुणा अगर करेंगे तो 30 आएगा, यानी 130% आएगा। राशि अगर 130% आ रही है, इट मींस कि वो मल्टीपल ऑफ 13 है। आप में से कितने लोग हैं जो 13 से बहुत जल्दी भाग करना जानते हैं? नहीं जानते तो मैं अभी सिखाऊंगा। अगर नहीं जानते तो मैं अभी सिखाऊंगा। आई विल मेक यू लर्न। मैं सिखाऊंगा आपको। देखो कैसे, ये तो देखते ही पता चल रहा है 75 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। 13 पंजे 65, ये भी नहीं कटेगा, देखते ही पता चल रहा है। अब ये 2 थे तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि या तो मैं 3 के पेयर बना लूं। जैसे मैं क्या करता हूं, 105 में से ये इधर वाला 1 घटाऊंगा, 104, 13 से कटेगा ही कटेगा। 3 के पेयर का अंतर अगर 13 से कट रहा है तो संख्या भी 13 से कटेगी। आपने कहा ये, तो मैंने कहा अगर इस 875 में से ये इधर वाला पेयर 10 घटाओगे तो ये आएगा 865। तब एक बच्चा बोला 65 तो कटता है लेकिन 8 नहीं कटेगा, इसलिए ये 13 से नहीं कटेगा। बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने 2 चीजें सिखाई इस सवाल में। एक तो मैंने ये कहा अमाउंट हमेशा 100 प्लस आरटी का मल्टीपल होता है। कभी ऐसा सवाल देखो तो जल्दी से देख लो, अच्छा 130% उत्तर आएगा, यानी 130% का मतलब ही है। बोलो ये बात आई नहीं आई समझ? आप अगर ये बात नहीं समझ पा रहे थे तो आप ये भी कह सकते थे कि मास्टर साहब अगर 130% उत्तर आएगा, किसी भी 85 का आएगा ना 130%, तो मैंने कहा 85 को 3 से भाग करने पे कितना बचता है? या आप 9 से भी भाग करने पे रिमाइंडर निकाल सकते थे। तो आप कहते 9 से भाग करने पे यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 9 से भाग करने पे 4 आ रहा है, यानी 9 से भाग करने पे कितना आएगा? उधर कितना आ रहा था 9 से भाग करने पे 4, 9 से भाग करने पे आप उत्तर निकाल सकते थे बहुत आसानी से। आप डिजिटल सम निकाल सकते थे कुछ भी। अरे 9 से भाग करेंगे उधर 4 आएगा, 9 से भाग करेंगे 8 आएगा, कितना आएगा? वही उत्तर है। जैसे इस तरीके का सवाल पूछा गया कि हाउ मच प्रिंसिपल विल बिकम 21,420 इन 2 ईयर्स 9.5% की रेट से। 9.5% की रेट से कितना मूलधन 21,420 हो जाएगा? बता सकते हैं? क्या तरीका लगाना चाहिए जब हम इस तरीके के सवाल को देखें?